वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है एक स्टोर की, जहां पर एक दिन एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में शॉपर्स या फिर कहीं कस्टमर्स को ऑब्जर्व किया गया और एक डेटा रेडी किया गया। जैसे कि अगर सबसे पहले वुमेन एंटर होती है तो उसके लिए W मार्किंग की गई, मेन के लिए M, बॉय के लिए B एंड गर्ल के लिए G। ये मार्किंग सेट कर दी गई और डेटा हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले वुमेन एंटर हुई, उसके बाद फिर से वुमेन एंड अगेन वुमेन, देन गर्ल, बॉय, और ऐसे करते करते फर्स्ट आवर में पूरी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई और हमारे पास ये कलेक्शन आ गई। अब हमसे ये कहा गया कि ये जो डेटा आपके पास आया है इसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रेजेंट कीजिए टेली मार्क्स की हेल्प से, एंड देन फिर आप उस टेबल को ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कीजिए। और कौन सा ग्राफ? बार ग्राफ। तो चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले हम हमारे इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि हमें यहां यह देखना है कि हर एक कैटेगरी कितनी बार रिपीट हो रही है, यही हमें हमारे टेबल में दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन सी है। यहां पर टोटल 4 कैटेगरीज हैं, मेन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। ये तो शॉपर्स हो गए हमारे। अब सबसे पहले मेन की बात करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे डेटा में मेन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखा, हमने काउंट किया तो ये टोटल 15 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में मेन 15 टाइम्स आए थे। ठीक है, फिर हम अब इसे पहले टेलीमार्क में दिखाते हैं। टेलीमार्क में दोस्तों हम नंबर्स को लाइंस के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखिए, 1, ये 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, बस फिफ्थ लाइन जो होती है वो हम ऐसे इंक्लाइंड इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये एक पेयर बनता है जिसकी वैल्यू 5 होती है, बट हमें 15 तक जाना। आगे चलते हैं। 6, 7, 8, 9, 4 लाइंस होगी ना, ये हो गया 10। तो यानी कि फोर्थ लाइन के बाद जो फिफ्थ लाइन आती है वो हमेशा इंक्लाइंड होती है। तो 10 हो गया कंप्लीट, 15 तक जाना है, यानी कि फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। 11, 12, 13, 14 और ये हो गया 15। तो ये हो गया टेलीमैक हमारा, और बाद में हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी जरूर लिखेंगे नंबर्स की फॉर्म में, जो कि है 15। ऐसे दोस्तों वुमेन, उनको देखते हैं। वो है यस, वो 28 है, तो टेलीमार्क में मैंने इसे शो किया एंड देन फ्रीक्वेंसी भी शो कर दी। इसी तरीके से बॉय एंड गर्ल, इनकी भी काउंटिंग हमने की हमारे टेबल से। तो बस हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी। और आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये टेबल सही है या फिर नहीं। कैसे? देखो, इसके लिए आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं इनका सम कीजिए। सम कितना आ रहा है? 60। तो ये 60 आपको ये बता रहा है कि आपके डेटा में जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सब 60 हैं। तो आप ये जो सभी कैटेगरीज हैं इनका सम करेंगे या फिर इनके काउंट करेंगे तो टोटल 60 आएंगी। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपने जो काउंटिंग की है कि मैन कितनी टाइम्स आए हैं, वुमेन कितनी टाइम्स आई हैं, ये सब करेक्ट है। अगर कुछ भी आगे पीछे हुआ तो ये जो टोटल काउंटिंग है और जो डेटा की टोटल काउंटिंग है ये मैच ही नहीं करेगी। तो इस तरीके से एक आपको तरीका मिल गया कि आपको कैसे वेरीफाई करना है कि आपका टेबल सही है या फिर नहीं। अब टेबल तो रेडी हो गया, अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ को लेकर आते हैं, यही तो होता है ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं? यस, हम सबसे पहले हमारी दोनों एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, फिर हम बनाते हैं वर्टिकल लाइन जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है ओरिजिन, जिसे हम 0 से दिखाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, इस एक्सिस पर हम दोनों में से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शॉपर्स को रिप्रेजेंट कीजिए या फिर नंबर ऑफ पीपल को, हाँ आपकी मर्जी है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है वो हम जनरली एक्स एक्सिस पर ही शो कर देते हैं। तो फिर चलो शॉपर्स को हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है मेन की, तो मेन को मैंने एक ब्लॉक दे दिया, वुमेन को एक और ब्लॉक, नेक्स्ट बॉय के लिए एक और ब्लॉक एंड गर्ल के लिए एक और ब्लॉक। एंड आपने देखा मैंने हर एक ब्लॉक जो चूज किया वो एक एक ब्लॉक छोड़कर किया। आप दो दो ब्लॉक भी छोड़कर कर सकते हैं, बट जो गैप है वो सेम रखना है। अगर आप 2 ब्लॉक छोड़ना चाहते हैं तो सबके लिए 2 ब्लॉक छोड़ने पड़ेंगे, बट ऐसा करने से दोस्तों जो एक्स एक्सिस है वो बहुत लंबी चली जाएगी, इससे ग्राफ भी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए एक एक ब्लॉक छोड़ दिया, बहुत है। अब उसके बाद बात करते हैं कि हम हमारे इस नंबर ऑफ पीपल को कहां रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वाई एक्सिस पर ही रखेंगे, बिकॉज यही बची है। अब देखा जाए हमें नंबर ऑफ पीपल्स को वाई एक्सिस पर दिखाना है तो 0 से शुरुआत करनी है, राइट। और मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे यहां पर? यस, 28। तो 0 से 28 जाना है, कैसे जा सकते हैं? या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चले जाएं, जा सकते हैं, बट ग्राफ बहुत लंबा चला जाएगा। कहां तक जाएंगे? 28 तक, बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा। फिर क्या करें? तो फिर 2 का गैप ले लेते हैं, बट 2 का गैप लेकर चलेंगे तब भी वाई एक्सिस बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर क्या करें? तो फिर दोस्तों अगर मैं 5 का गैप ले लूं, हाँ, तब जाकर हमारी वाई एक्सिस थोड़ी सही हो जाएगी। कैसे? 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, बिल्कुल सही है। इस पूरे रेंज में हमारा सभी सारे के सारे नंबर्स इस रेंज में आ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? मेन के लिए 15, यानी कि मेन 15 टाइम्स एंटर हुए थे फर्स्ट आवर में, राइट। तो 15, तो मेन के लिए 15, देखो हमारा 15 जल्दी से मिल गया ना। तो मेन के लिए 15 के लिए हमने एक बार लगा दिया, क्योंकि हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है।
उसके बाद वुमेन के लिए है 28, वुमेन के लिए 28, अब ये 28 कहाँ से लेके आऊँ? चलो 25 तक तो चला जाऊंगा, 28 कहाँ से लाएंगे? हाँ, अभी ये तो पता है कि 28 25 से 30 के कहीं बीच में आएगा, बट कैसे जाएं? तो जरा सोचो, मुझे 25 से आगे कितना जाना है? यस, 3 आगे जाना है, तभी तो मुझे 28 मिलेगा, 26, 27 एंड 28। अब मुझे देखना है ये 3 आगे कितना जाना होगा। इसे देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि 28 25 से 30 के कहीं बीच में लाई करेगा ना, राइट? हमें अब देखो 25 से 30 के बीच का गैप कितना है, कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये गैप 5 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये एक्सिस नंबर ऑफ पीपल की है। और अगर इसी गैप में छोटी छोटी लाइंस जिसे हम डिविजन्स कहते हैं, इसे काउंट किया जाए, सो देयर आर 10 डिविजन्स, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि 10 डिविजन्स 5 पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 1 डिवीजन कितनों को रिप्रेजेंट करेंगी? 5/10 विच इज इक्वल टू 0.5। यानी कि एक स्मॉल डिवीजन पर आगे मैं जंप करूंगा तो मुझे 0.5 मिलेगा। तो शुरू करते हैं। 25 तक तो हम आगे थे, 25 से जस्ट नेक्स्ट जाऊंगा तो कितना मिलेगा? 25.5, बिकॉज एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 है। नेक्स्ट डिवीजन पे जाएंगे तो 0.5 प्लस 0.5 1, बट मुझे 3 आगे जाना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 1.5, उससे नेक्स्ट 2, 2.5, 3, दैट्स इट। 25 प्लस 3 28। तो ये एक लाइन है जहां पर मुझे 28 मिलेगा, तो मैं अपनी इस वुमेन कैटेगरी के बार को 28 तक लेके जाऊंगा, दैट्स इट। इस तरीके से हमें ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। अब आगे बात करें हमारे पास बॉय की वैल्यू तो 5 है, तो बहुत सिंपल है, ये तो बॉय को 5 तक लेके जाएंगे। गर्ल जो कि है 12, दैट्स इट। तो रेडी हो गया हमारा बार ग्राफ। देखा हमने हमारे टेबल को कितने अच्छे से और सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग बार ग्राफ। तो यही चीज हमें हमारे इस क्वेश्चन में करनी थी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।